जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। उनके इरादे स्पष्ट हैं, तुम्हें हर तरह से कमजोर करना, तुम्हारे कार्यों को नष्ट करना और तुम्हारी छवि को बदनाम करना। जब उन्होंने तांत्रिक से संपर्क किया तो उनकी योजना और भी गहरी हो गई। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पास सामान्य ऊर्जा नहीं बल्कि दिव्य आशीर्वाद है। उसने चेतावनी दी कि यदि वे तुम्हारे विरुद्ध कोई कदम उठाएंगे तो इसका परिणाम उनके लिए विनाशकारी हो सकता है। यह सुनकर उनके बीच असमंजस और भय का माहौल बन गया। कुछ ने सोचा कि उन्हें अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन उनकी जिद और अहंकार ने उन्हें अपने रास्ते पर बने रहने के लिए मजबूर किया। वे और अधिक नकारात्मक ऊर्जा और साधनों का सहारा लेने की सोचने लगे। तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना है, सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना। नकारात्मकता और झूठ का प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ता जो सच्चाई का दामन थामे रहते हैं। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। स्मरण रखना, जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, अपनी शक्ति और धैर्य को बनाए रखना। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से तुम अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक सशक्त बना सकते हो। जो व्यक्ति अपने आत्मबल और कर्मों में विश्वास रखता है, वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तांत्रिक के शब्दों ने शत्रु के घर में अजीब सा सन्नाटा भर दिया था।
एक और डर और संशय ने उनके मन को घेर लिया था, तो दूसरी ओर उनके अहंकार ने उन्हें और अधिक कठोर बना दिया। वे मानने को तैयार नहीं थे कि उनके द्वेष और घृणा की योजना असफल हो सकती है। परिवार के कुछ सदस्यों ने सोचा कि शायद तांत्रिक सही कह रहा है। उनके मन में यह विचार बार बार घूम रहा था कि जो व्यक्ति सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, उसे गिराना आसान नहीं है। लेकिन परिवार के बड़े और अधिक क्रूर सदस्य अपने विचारों पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक या उपायों की जरूरत है, तो हम वह भी करेंगे। इस योजना के तहत उन्होंने दूसरे तांत्रिक से संपर्क करने की ठानी। यह तांत्रिक पहले वाले से भी अधिक कुख्यात था और उसने कई अनुष्ठानों और तांत्रिक क्रियाओं में महारत हासिल कर रखी थी। उसके पास जाने के लिए उन्होंने विशेष तैयारियां की। जब यह परिवार उस तांत्रिक के पास पहुंचा, तो वह अंधेरे और रहस्यमयी वातावरण में बैठा था। दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे और जगह जगह धूप और मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही। सृजन और विध्वंस का नृत्य एक साथ होता रहता है। तू वह है जो मौन रहकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड को नचाता है। तू वह काल है, तू वह महाकाल है जो स्वयं काल के भी पार है। समय की गतियां तुझे बांध नहीं सकती। भूत, भविष्य, वर्तमान तेरे लिए केवल एक ही क्षण के अलग अलग पहलू हैं। इसलिए बेटा, जो तेरे आसपास हैं, जो तेरी इस अलौकिक प्रकृति से अनभिज्ञ हैं, या जो जानते हुए भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, वे डरते हैं। वे तेरी उपस्थिति मात्र से खौफ खाते हैं। वे भीतर ही भीतर एक अनजानी अग्नि में जलते हैं, ईर्ष्या की, भय की और अपनी हीनता की अग्नि में। वे तेरी चुप्पी में आने वाले तूफान को ढूंढते हैं। वे तेरे हर मौन श्वास में किसी विनाशकारी योजना की आहट सुनते हैं। वे सोचते हैं कि तू कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, कोई ऐसी शतरंज की बिसात बिछा रहा है जिसमें वे सब मोहरे की तरह पीट जाएंगे। जबकि सत्य तो यह है, और यह परम सत्य है बेटा, कि तू तो सिर्फ अपने भीतर उतर रहा है। तू तो बस अपनी ही गहराइयों में डुबकी लगा रहा है। तू तो सिर्फ अपनी चेतना को और अधिक तीव्र और अधिक पैना कर रहा है। तू तो बस इस कोलाहल भरे संसार से दूर अपनी माँ की गोद में, अपनी आदि माँ की शरण में बैठकर उस ज्ञान को पा रहा है जो किसी किताब में नहीं मिलता, जो किसी उपदेश में नहीं मिलता। वह ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। लेकिन बेटा, जो लोग भीतर से गंदे हैं, जिनकी आत्मा पर छल और कपट की मोटी परतें चढ़ी हुई हैं, जो लोग झूठ का सहारा लेकर दूसरों को धोखा देकर अपने जीवन का महल खड़ा करते हैं, वे तुझसे डरेंगे ही। वे तो तेरी परछाई से भी कांपेंगे, क्योंकि उन्हें यह पता है, किसी अंदेशे की तरह, किसी बुरे स्वप्न की तरह, उन्हें यह ज्ञात है कि तू उनके झूठ के महल को एक फूंक से उड़ा सकता है। तू उनकी सच्चाई को भरे बाजार में उजागर कर सकता है। उन्हें यह डर इसलिए भी है क्योंकि तेरे बारे में, तेरी इस असाधारण शक्ति के बारे में किसी ने उन्हें बताया है, किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर वे विश्वास करते हैं, कोई उनका जानकार, कोई पहुंचा हुआ साधक, कोई धूर्त ज्योतिषी या कोई सच्चा गुरु, जिसने तुझे बस एक बार देखकर, तेरी आभा को महसूस करके, तेरी आंखों में झांककर यह कह दिया है कि सावधान रहना। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह तो कोई जन्मांतर का तपस्वी है जो अपना शेष तप पूर्ण करने आया है। यह कोई साधना में लीन ऊर्जा का प्रचंड केंद्र है। और भूलकर भी इससे कोई छल मत करना, इसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र मत रचना, क्योंकि अगर इससे कोई छल किया गया तो प्रकृति का नियम तुरंत सक्रिय हो जाएगा। कर्मा अपनी पूरी शक्ति से पलटवार करेगा और तत्काल दंड मिलेगा, ऐसा दंड जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बेटा, वे तुझसे इसलिए बचते हैं, वे तेरे रास्ते से इसलिए हट जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने सच में
पूरी गंभीरता से यह कहा है कि इससे जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। इसकी ऊर्जा के क्षेत्र में भी मत आना, क्योंकि अगर इसके साथ छल करने का विचार भी मन में लाए तो माँ आदिशक्ति, ब्रह्मांड की जननी स्वयं उत्तर देंगी। वे स्वयं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी और वे जानते हैं कि वह महाकाली जब क्रोधित हो जाए तो समस्त ब्रह्मांड कांपने लगता है। त्रिदेव भी थर्रा जाते हैं, आकाश गंगाएं अपनी धुरी से हट जाती हैं। बेटा, तू कोई साधारण बालक नहीं, तू उनका है और तुम असत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है, और यह अक्सर होता है, कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में कुछ ऐसे लोग हों, जैसे कि सास, ससुर, ननद, देवर या अन्य करीबी रिश्तेदार, जिन्होंने अतीत में या वर्तमान में भी कुछ गलत किया हो, कुछ अनैतिक आचरण किया हो, कुछ झूठ बोला हो, किसी का हक मारा हो या कोई और प्रपंच रचा हो, और उन्हें यह अंदर ही अंदर पता है, उनका ज़मीर उन्हें कचोटता रहता है कि तुम ही वह एक इंसान हो, वह एक दिव्य आत्मा हो, जो इस दबी हुई, इस छिपाई हुई सच्चाई को, उनके काले कारनामों को सबके सामने, समाज के सामने, परिवार के सामने ला सकता है। तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को, सच्चाई को बाहर निकालने का, उसे उजागर करने का वह गुप्त तरीका, वह दिव्य कला पता है। तुम लोगों के दिमाग से, उनके बंद ओठों से, उनके पत्थर जैसे दिल से भी सच्चाई को ऐसे निकाल लेते हो जैसे कोई कुशल जादूगर अपनी टोपी से खरगोश निकालता है। कई बार, अनगिनत बार तुमने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा या तुम्हारे संपर्क में आए लोगों ने यह महसूस किया होगा कि लोगों ने स्वयं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी पूछताछ के, अपनी सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई, अपने सबसे बड़े अपराध तुम्हारे सामने आकर कबूल कर लिए होंगे, जैसे वे किसी दिव्य न्यायाधीश के समक्ष अपना बयान दे रहे हों। तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारी निर्मल ऊर्जा के प्रभाव में वे अपने झूठ के बोझ को और अधिक नहीं सह पाते और सब कुछ उगल देते हैं। इसीलिए प्रिय, यह लोग, यह भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त लोग तुम्हारी इस सहज, इस नैसर्गिक ऊर्जा से इतना डरते हैं, इतना कांपते हैं। मुझे ऐसा तीव्रता से महसूस हो रहा है, जैसे मैं उनकी आंखों में झांक कर देख रहा हूँ कि यह लोग तुमसे कभी आंखें नहीं मिला पाते होंगे। जब तुम उनके सामने आते हो तो वे असहज हो जाते हैं, उनकी नजरें झुक जाती हैं, वे इधर उधर देखने लगते हैं। वह हमेशा तुमसे नजरें चुराते हैं, तुमसे आंख मिलाने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अंदर से, अपनी आत्मा की गहराइयों से डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारी आंखों में आंखें डालने से उनका सारा झूठ, सारा फरेब तुम्हारी दिव्य दृष्टि के सामने प्रकट न हो जाए। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे सामाजिक दायरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम पर चुपके चुपके, दबे पांव नजर रखते हैं, जैसे कोई जासूस किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की निगरानी कर रहा हो। वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत पर, तुम्हारे हर शब्द पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर, तुम्हारे हर मौन पर ध्यान देते हैं, उसका विश्लेषण करते रहते हैं, अपने मन में उसके कई कई अर्थ निकालते रहते हैं। लेकिन उनकी यह सारी निगरानी, यह सारी जासूसी सिर्फ पीठ पीछे ही होती है। तुम्हारे सामने आकर तुमसे सीधे सीधे कुछ कहने की या तुमसे कोई प्रश्न पूछने की उनमें हिम्मत नहीं होती, उनका साहस जवाब दे जाता है। वो डरते हैं, हर पल इस डर में जीते हैं कि कब, किस घड़ी, किस अप्रत्याशित क्षण में तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे दुनिया से छिपाना चाहते हैं, सबके सामने ले आओगे और उनका बना बनाया सम्मान, उनका झूठा आभा मंडल मिट्टी में मिल जाएगा। उन्हें शायद किसी और से, किसी कॉमन फ्रेंड से
या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे वे विश्वसनीय मानते हैं, तुम्हारे बारे में कुछ खास बातें सुनी होंगी। तुम्हारी यह अद्भुत खासियत, यह दिव्य शक्ति कि तुम लोगों की सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई को उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में। ऐसा कई बार हुआ होगा। तुम्हारे जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आए होंगे जब लोगों ने, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों, शत्रु हों या अपरिचित हों, अपनी सबसे गोपनीय, सबसे शर्मनाक सच्चाई बिना किसी लागलपेट के तुम्हारे सामने आकर रख दी होगी। जैसे वे कह रहे हों, हाँ, यही हमारी असली हकीकत है, यही हमारा असली चेहरा है, जिसे हमने दुनिया से छिपा रखा था, लेकिन तुमसे नहीं छिपा सके। तुम्हें तो यह बात पहले से ही अच्छे से पता है। तुम्हारी आंखें सब कुछ पढ़ लेती है। शायद तुम कोई प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक हो, या कोई कुशल वकील हो, या तुम्हें बातों की ऐसी कला आती है, कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलने आते हैं, या ऐसी सहज प्रतिभा तुम में है कि दूसरों की सच्चाई को सामने लाने का यह अद्भुत हुनर, यह दिव्य कौशल तुम्हें जन्मजात मिला हो। तुम दिखने में, तुम्हारी बाहरी वेशभूषा में, तुम्हारे बोलचाल के ढंग में बहुत साधारण, बहुत सहज, बहुत सरल लगते हो। कोई तुम्हें पहली बार देखकर यह अनुमान भी नहीं लगा सकता कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी समझ, कितनी असीम शक्ति, कितनी प्रखर ऊर्जा छिपी हुई है। लेकिन तुम्हारी यह आंतरिक ताकत, तुम्हारी यह आध्यात्मिक ऊर्जा, वह साधारण, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वह असाधारण है, वह विलक्षण है, वह दिव्य है। तुम्हारी यही असाधारण ताकत, यही दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से, हर चुनौती से, हर नकारात्मकता से एक अदृश्य कवच की तरह बचाती है। कुछ लोग जो शायद पहले तुम्हें कम आंकते थे या तुम्हें नासमझ समझते थे, अब तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस छुपी हुई शक्ति के बारे में जान गए हैं। उन्हें यह एहसास हो गया है कि तुम वह विशेष इंसान हो, वह दिव्य माध्यम हो जो उनकी दबी हुई, उनकी काली सच्चाई को, उनके घिनौने रहस्यों को सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ला सकता है। इसीलिए वह अब यह सोचते हैं, यह रणनीति बनाते हैं कि तुमसे जितना हो सके दूर रहा जाए, उतना ही उनके लिए अच्छा है, उतना ही वे सुरक्षित रहेंगे। वह तुमसे डरते हैं, तुम्हारे साये से भी कतराते हैं। भाई, वे दूर से, बहुत दूर से छिप छिप कर तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तुम दिखने में तो बहुत साधारण, बहुत सीधे साधे, बहुत भोले भाले लगते हो, जैसे तुम्हें दुनियादारी की कोई समझ ही ना हो। लेकिन जब तुम कोई कार्य करते हो तो बड़े बड़े, जटिल से जटिल काम को भी इतनी सरलता से, इतनी सहजता से, इतनी कुशलता से कर डालते हो कि लोग हैरान रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोग तुम्हारी इस प्रतिभा की, तुम्हारी इस क्षमता की तारीफ भी करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा में गीत भी गाते हैं, और साथ ही साथ मन ही मन तुमसे डरते भी हैं। तुम्हारी इस रहस्यमयी शक्ति से खौफ भी खाते हैं। मुझे ऐसा दृढ़ता से लग रहा है, तुम्हारी ऊर्जा यह संकेत दे रही है कि तुम में वह अदम्य जोश है, वह असीम साहस है, जैसे कोई खतरों का खिलाड़ी होता है जो किसी भी चुनौती से, किसी भी जोखिम से घबराता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है और विजयी होता है। तुम चैंपियन हो भाई, तुम जीवन के हर क्षेत्र में, हर मुकाबले में एक सच्चे चैंपियन हो। किसी भी तरह से, किसी भी घुमावदार रास्ते से तुम सच्चाई को, वास्तविकता को पकड़ ही लेते हो, उसे खोज ही निकालते हो। सच्चाई क्या है, असली बात क्या है, यह तुम देरसवेर सामने ला ही देते हो, उसे उजागर कर ही देते हो। कोई तुमसे, तुम्हारी इस भेदक दृष्टि से अपने झूठ को, अपने फरेब को,
अपने रहस्यों को छुपा नहीं सकता, छिपा कर रख नहीं सकता। चाहे वह कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे, कितनी भी चालाकियां करे, कितने भी बहाने बनाए, तुम उसकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच ही जाते हो। तुम जहां आ जाते हो, जिस महफिल में तुम उपस्थित हो जाते हो, वहां सच अपने आप प्रकट होने लगता है। वह छुप नहीं पाता, वह दब नहीं पाता। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वयं ही विलीन हो जाता है। इस वक्त, इस वर्तमान क्षण में कुछ लोग, जिनकी संख्या शायद तुम्हें भी नहीं पता, तुमसे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, भयभीत हैं, आतंकित हैं। वह तुम्हारी इस असीम ताकत से, तुम्हारी इस जागृत आध्यात्मिक शक्ति से, तुम्हारी इस निर्मल ऊर्जा से खौफ खा रहे हैं। उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। किसी ने, शायद उनके किसी शुभचिंतक ने, या किसी ऐसे व्यक्ति ने जो तुम्हें और उन्हें दोनों को जानता है, उन्हें तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस अद्भुत क्षमता के बारे में बताया होगा। शायद किसी जानकार ने, किसी ज्योतिषी ने, किसी टैरो कार्ड रीडर ने, या किसी आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें तुम्हारी शक्तियों का आभास कराया होगा। हो सकता है तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी जन्म कुंडली, या तुम्हारे हस्ताक्षर, या तुम्हारी कोई और व्यक्तिगत चीज कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाई गई हो जो इन गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता हो, और उस ज्ञाता ने तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करके, तुम्हारे भविष्य को पढ़कर उन्हें कुछ ऐसी बातें बता दी हो जिनसे वे और भी ज्यादा घबरा रहे हैं और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अज्ञानता में या अपने अहंकार में तुम्हारे बारे में, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ ऐसी नकारात्मक बातें बोल दी थी, कुछ ऐसी अफवाहें फैला दी थी, या तुम्हारे विरुद्ध कुछ ऐसी योजनाएं बना ली थी जो अब उन्हें अंदर ही अंदर एक दीमक की तरह खाए जा रही हैं, उन्हें बेचैन किए जा रही हैं। शायद तुम उनके बहुत करीब हो, इतने करीब कि वे चाहकर भी तुमसे बच नहीं सकते। हो सकता है तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह ऐसी जगह, ऐसे परिवार में हुई हो जहां कुछ लोग, या शायद अधिकांश लोग, छलकपट करते हों, झूठ बोलते हों, दोहरे मापदंड अपनाते हों, या कुछ गलत, अनैतिक या गैर कानूनी कामों में लिप्त हों। वो तुम्हारी ससुराल हो सकती है, जहाँ के रीति रिवाज, जहाँ की परंपराएं, जहाँ के लोगों का आचरण तुम्हारी सात्विक प्रकृति से मेल नहीं खाता, या फिर तुम्हारे किसी नजदीकी रिश्ते में, जैसे कि भाई बहन, चाचा मामा, या कोई बहुत करीबी दोस्त, ऐसे लोग हों जो दोहरा जीवन जी रहे हों, जिनके चेहरे पर कुछ और हो और दिल में कुछ और। वो लोग तुमसे इसलिए इतना डरते हैं, तुम्हारी उपस्थिति से इसलिए इतना कतराते हैं, क्योंकि तुम वह एक इंसान हो, वह एक जागृत आत्मा हो, जो उनके उस काले सच को, उनके उस घिनौने चेहरे को, जिसे वे दुनिया से छिपा कर रखना चाहते हैं, एक झटके में सबके सामने ला सकते हो, उन्हें बेनकाब कर सकते हो। फिलहाल इस क्षण में मैं तुम्हें, तुम्हारी ऊर्जा को बहुत चुपचाप, बहुत शांत, बहुत स्थिर देख रहा हूँ। तुम बहुत शांत हो, जैसे गहरे सागर की सतह जिसके नीचे अथाह गहराइयाँ छिपी हों। तुम ऐसे हो जैसे अकेले में, एकांत में, किसी गहन चिंतन में, किसी गूढ़ रहस्य के समाधान में डूबे हुए हो। और तुम्हारी इस रहस्यमयी चुप्पी की वजह से भी, तुम्हारे इस मौन की वजह से भी, वह लोग, वह भयभीत आत्माएं और भी ज्यादा परेशान हैं, और भी ज्यादा चिंतित है। उन्हें लगता है कि तुम्हारी यह चुप्पी किसी बड़े तूफान के आने का संकेत है। उन्हें लगता है कि तुम चुप रहकर एकांत में कुछ ना कुछ तो बड़ी योजना बना रहे हो, कोई ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हो जिससे उनका पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है प्रिय, और यह तुम भी जानते हो कि तुम्हारा ध्यान अब भी इस कोलाहल पर, इन षड्यंत्रों पर, इन भयभीत लोगों पर बिल्कुल भी नहीं है।
तुम तो बस अपने आप में मस्त हो, अपनी ही आंतरिक दुनिया में, अपनी ही साधना में, अपने ही आनंद में मग्न हो। लेकिन तुम्हारी इस सहज, इस नैसर्गिक चुप्पी से, तुम्हारे इस आत्मकेंद्रित स्वभाव से वह लोग बेवजह ही डर रहे हैं, अपने मन में ही तरह तरह की आशंकाएं पाल रहे हैं। तुमने कई बार, अनगिनत बार अपने जीवन में ऐसा किया होगा। यह तुम्हारी प्रकृति का हिस्सा है। लोगों की सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में बड़ी सहजता से निकलवा लेना, यह तुम्हारी आदत है, तुम्हारी एक सहज कला है। शायद बचपन से ही, जब तुम छोटे थे, तभी से तुम में यह अद्भुत क्षमता रही होगी। तुम कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कुछ ऐसी भावनात्मक चालें चलते हो, या तुम्हारी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग खुद ही बिना किसी दबाव के बोल पड़ते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मेरा सच यही है जिसे मैं अब तक छिपाता रहा था। तुम दिखने में बाहरी रूप से बहुत साधारण, बहुत सरल, बहुत सहज लगते हो, लेकिन तुम्हारी आंतरिक ताकत, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा, तुम्हारी आत्मिक शक्ति, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वह असाधारण है, वह दिव्य है, वह चुंबकीय है। और यही चीज, तुम्हारी यही असाधारणता जो साधारणता के आवरण में छिपी है, लोगों को, विशेषकर उन लोगों को जिनकी नींव झूठ पर टिकी है, बहुत ज्यादा परेशान करती है, उन्हें अस्थिर करती है। वह तुमसे, तुम्हारी इस रहस्यमयी शक्ति से खौफ खाते हैं, डरते हैं। अभी तुम इस वर्तमान क्षण में, अपनी ही दुनिया में, अपने ही कार्यों में, अपने ही लक्ष्यों में व्यस्त हो। तुम कुछ नया सीख रहे हो, कोई नया कौशल अर्जित कर रहे हो, कोई नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तुम कुछ महत्वपूर्ण नॉलेज, कुछ गहरी समझ, कुछ आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि अपने अंदर समाहित कर रहे हो।